गर्मा की पहली बर्फबारी हर सू सफेदी छा गई। रात गए से बारिश भी वक्फे वक्फे से जारी। ज़ियारत, चमन और शलाबाग में बर्फबारी और बारिश। प्रोजेक्ट टॉप पर बर्फबारी से चमन, कोयटा, कराची शारा मुतासिर। NHA की जानिब से खोजक पास से बर्फ हटाने का काम जारी। चमन में बारिश और तूफानी हवाओं से नशेबी इलाके ज़ेर-आब। कराची में आज तेज हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश से मुतवक्के। जाम, शोरो, दादू, ठट्ठा, सजावल, हैदराबाद समेत सिंध के दीगर इलाकों में बादल बरसेंगे। KP में भी मौसम सर्द और अबल-आलूद रहने का इम्कान। आइंदा 24 घंटे के दौरान बेशतर अजला में बारिश का इम्कान। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। माहिरीन की खुश्क सर्दी से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। कर्ज खुद बुरा नहीं, नतीजा खेज इस्तेमाल जरूरी है। एक्सपोर्ट लीड ग्रोथ की तरफ पेशकदमी की जरूरत है। पाकिस्तान तरक्की के नए रास्ते खोल रहा है। पाकिस्तान जल्द चीन में ग्रीन पांडा बॉन्ड जारी करेगा। वफाकी वज़ीर खजाना का डेविस कॉन्फ्रेंस खिताब। कहा, मौसमियाती खतरात के बावजूद पाकिस्तान ने अपने मसाइल से सैलाब का मुकाबला किया। तांबे के मंसूबे से $2.8 अरब सालाना बरामदात मुतवक्के। उभरती मईशतों से रिजर्व करेंसी का इस्तेहकाक नहीं, इसलिए कर्ज का मोहतात इस्तेमाल जरूरी है। मालियाती नज़्म ज़ब्त से पाकिस्तान मौशी इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। पाकिस्तान ने बुनियादी सरप्लस हासिल करके मालियाती तवाज़ुन बहाल किया। बरामदात में इजाफा पाकिस्तान की नई इक्तिसादी तरजीह है। पाकिस्तान मुश्किल हालात से बाहर आ चुका है। इक्तिसादी इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। पाकिस्तान के पास बेशुमार मादनी वसाइल है। मादनियात के शोबे में बड़ी सरमायाकारी आ रही है। IT, AI और क्रिप्टो में आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास के मौके पर पाकिस्तान ब्रेकफास्ट की तकरीब से खिताब। कहा, हमने अपने निज़ाम में बुनियादी तब्दीलियां की। अमरीकी और चीनी कंपनी के साथ नए मुआहदे किए। हमने पॉलिसी बनाई कि बरामदात पर मबनी तरक्की की राह अपनाना होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान सफारती तन्हाई से निकल आया, मौशी इस्तेहकाम हासिल कर चुका है। अब अगली मंजिल सिर्फ तरक्की है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, इक़्तिसादी इस्लाहात अब सिर्फ डिजाइन नहीं बल्कि अमली शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की साइडलाइन पर मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकात। पाकिस्तान ने गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की अमरीकी दावत को कबूल कर लिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप की दावत पर वज़ीर-ए-आज़म ने बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का फैसला किया। उम्मीद है इक़दाम से फ़लस्तीनी अवाम के लिए इंसानी इमदाद में नुमाया इजाफे और गजा की तामीर नौ में मदद मिलेगी। तुर्किया ने भी आलमी बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने पर रजामंदी जाहिर की। 8 मुस्लिम ममालिक का ट्रंप की जानिब से अमन बोर्ड में शामिल होने की दावत का खैर मकदम। पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और मुश्तरका एलामिया जारी। तुर्किया, कतर, मिस्र, उर्दन और इंडोनेशिया भी शामिल। एलामी के मुताबिक हर मुल्क अपनी मुतल्लिका कानूनी दीगर जरूरी दाखिली कार्रवाई के मुताबिक शमूलियती दस्तावेजात पर दस्तखत करेगा। नॉर्वे का गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत से इनकार। वज़ीर ख़ारजा क्रिस्टोफर टॉन्स कहते हैं, अमरीकी तजवीज़ कई सवालात को जन्म देती है जिन पर मज़ीद बातचीत की जरूरत है। ग्रीनलैंड पर यूरोप के पास हाँ या ना का ऑप्शन है। हाँ करेंगे तो खुशी होगी, ना की तो याद रखूंगा। अमेरिकी सदर का डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब। कहा, ग्रीनलैंड के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल नहीं करूंगा। अमेरिका ने नेटो के लिए जो किया उसके बदले में ग्रीनलैंड मांगना मामूली बात है। ग्रीनलैंड से मुताल्लिक गोल्डन डोम पर मजीद बातचीत जारी है। मुज़ाकरात की क़यादत JD वेंस, मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ करेंगे। तमाम मुज़ाकरात कार बराह रास्त मुझे रिपोर्ट करेंगे। ग्रीनलैंड कौमी सलामती आलमी सिक्योरिटी के लिए अहम है। अमेरिका पूरी दुनिया का मौशी इंजन है। बाइडेन दौर में सरमायाकारी नहीं आई। डेमोक्रेट्स ने अमेरिका को मुर्दा मुल्क बनाया था। अब $18 ट्रिलियन की सरमायाकारी आ चुकी है। पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया में 8 जंगें रुकवाएं। अमेरिकी सदर का यू टर्न, यूरोप पर टैरिफ आयद करने की धमकी वापस ले ली। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, नेटो के सेक्रेटरी जनरल के साथ इंतहाई मस्बत मुलाकात हुई। ग्रीनलैंड के हवाले से मुस्तकबिल के एक मुमकिना मुआहदे का फ्रेमवर्क तैयार किया। अगर ये मुआहदा हतमी शक्ल इख्तियार कर लेता है तो ये अमेरिका और नेटो ममालिक के लिए फायदेमंद साबित होगा। पेशरफ्त होने पर 1 फरवरी से यूरोप पर नाफिज टैरिफ आयद नहीं होगा। यूरोपीय ममालिक ने अमेरिकी सदर की टैरिफ आयद करने की धमकियों को मुस्तरद कर दिया था।
जमीन तनाज़े के बायस यूरोपीय पार्लियामेंट ने अमेरिका के साथ तजारती मुआहदा मुअत्तल कर दिया। मुआहदे पर अमल दरामद तहक्कुम सानी रोकने का ऐलान। चेयरमैन यूरोपीय पार्लियामेंट ट्रेड कंपनी बैरन लांगे का कहना है मौजूदा हालात में मामूल के मुताबिक कारोबार मुमकिन नहीं रहा। यूरोपीय खुद मुख्तारी इलाका इस साल में दाव पर लग चुकी है। मुआहदे पर अमल दरामद इन हालात में मुअत्तल रखा जाएगा। हुकूमत की मौशी पॉलिसी इस्लाहात की समरात आना शुरू। टिबिल नीलामी में शरह सूद 10% से नीचे आ गई। 2 साल में 22% पर जाने वाला पॉलिसी रेट सिंगल डिजिट पर आ गया। टिबिल पर शरह मुनाफा 9.89%। 6 माह के टिबिल पर शरह 9.94%। मौशी बहरान के मुताबिक शरह सूद में कमी वाज़ेह अलामत है कि मकामी सरमायाकार मालियाती इदारे मुस्तकबिल को ज्यादा महफूज और बेहतर समझ रहे हैं। हुकूमत और स्टेट बैंक ने गुज़िश्ता चंद बरसों में सख्त माली मौशी नज़्म ज़ब्त को अपनाया। शरह सूद में यह कमी आवाम के लिए भी सूदमंद साबित होगी। अरकान पार्लियामेंट और एहलखाना के असासे पब्लिक करना स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की मंजूरी से मशरूत। फ्लोर क्रॉसिंग पर रुकन के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के बजाय विफाकी आईनी अदालत को जाएगा। कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट में पीपल्स पार्टी की तजवीज़ करदा तरमीम की कसरत राय से मंजूरी दी। इंतखाबात तरमीमी बिल पीपल्स पार्टी की शादिया मरी ने पेश किया। इलेक्शन कमीशन सरकारी गजट में असास और वाजिबात शाया करने का पाबंद रहेगा। तरमीम के तहत असासों की मालूमात के दायरा-ए-कार का तयन किया जाएगा। मुजव्वज़ा शिफ्ट के मुताबिक अवामी मुफाद और गुड गवर्नेंस को मद्देनजर रखा जाएगा। तरमीम में फर्द की निजी और सिक्योरिटी के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया जाएगा। बहलवाल में तेज रफ्तार ट्रक उलट गया। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। अस्पताल में 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू काम के मुताबिक ट्रक पर चारा लदा हुआ था कि जिस पर 12 अफराद सवार थे। सांगड़ में वडेरे के बेटे का 14 साल की लड़की पर मुबैना तशद्दुद, जुबान भी काट दी। वर्षा खौफ का शिकार, लड़की को अस्पताल दाखिल कराने से इनकार। पुलिस हुकाम के मुताबिक वर्षा ने मुकदमा दर्ज न कराया तो सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज होगा, जिसका नोटिस। मुलजमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। तालिबान रजीम में कहत का राज, लाखों अफगान भूख और फाकाकुशी के दहाने पर। अफगान जरीदे हस्ती सुबह के मुताबिक लाखों लोग शदीद भूख और जानलेवा मुश्किलात में घिरे हैं। 1 करोड़ 70 लाख अफराद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने मज़ीद 20 लाख अफगान बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत का खतरा जाहिर कर दिया। मुख्तलिफ ममालिक से मुल्क बदर महाजरीन की वापसी से गुरबत और ग़िज़ाई बहरान मज़ीद संगीन हो गया। तालिबान की जालिमाना पॉलिसियों ने आलमी इमदाद मुअत्तल करवा दी। वक्त का तकाजा के काबिज अफगान रजीम दहशतगर्दों की सरपरस्ती तर्क करके अवाम की फलाह बहबूद पर तवज्जो दे। अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान अपना आखिरी ग्रुप मैच आज जिम्बाब्वे से खेलेगा। लिटिल स्टार्स की बॉलिंग और बैटिंग की भरपूर मशकें। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा। ग्रीन शर्ट्स पहले ही सुपर 6 मरहले में जगह बना चुके हैं। एशियन शॉटगन चैंपियनशिप में पाकिस्तान की तारीख से आज कामयाबी। दोहा में होने वाले इवेंट में लेफ्टिनेंट कर्नल फरूख नदीम ने पहला गोल्ड मेडल जीत लिया। इवेंट में एशिया के 17 ममालिक ने हिस्सा लिया। फरूख नदीम ने क्वालिफाइंग राउंड में 125 में से 129 टारगेट हिट किए। फाइनल में 30 में से 27 कामयाब हिट्स की। चैंपियनशिप के नए फॉर्मेट के तहत नया आलमी रिकॉर्ड भी कायम किया।